अम्बरीश राजा केवल पृथ्वी के राजा नहीं है, 3 लोक के राजा हैं। पृथ्वी का भी राज्य उनके अंडर में आता है, स्वर्ग का भी राज्य और रसातल का भी, तीनों के राजा। यानी कि इंद्र और यमराज भी कोई कोई आज्ञा लेते हैं उनसे। ऐसे राजा अम्बरीश। अम्बरीश राजा के विषय में क्या कहते हैं? सप्तद्वीप के राजा हैं। इनके पास ना तो धन की कमी है, ना श्री की कमी है, ना संपत्ति की कमी है, ना भोग विलास की कमी है। कोई बहुत बड़ा राजा मिलने के लिए आया है तो कहते हैं मंत्री जी आप जाकर के मिल लीजिए, समझ लीजिए क्या कहना चाहते हैं। कोई बहुत बड़ा व्यापारी आया है तो अपने परिवार के लोगों को भेजते, तुम जाके कर लो उस काम को। लेकिन इतने बड़े राजा होने के बाद भी यहां पर लिखा है सारी क्रियाओं को अपने परिवार और अपने सेना को बांटते हैं, लेकिन ठाकुर जी की निज सेवा खुद करते हैं। मंदिर में किसी का प्रवेश नहीं, मंत्री महामंत्री संतरी सब बाहर रहो, झाड़ू से लेकर के ठाकुर जी की सेवा सब राजा अम्बरीश स्वयं करते हैं। और केवल इतना नहीं, ठाकुर जी के भोग में बनने वाली जो सब्जियां हैं, वो सब्जियां जो खेत में लगती हैं वो खेती भी खुद करते हैं। उन सब्जियों को तोड़ने भी खुद जाते हैं, उनको धो करके अमनिया करके सब्जी भी स्वयं बनाते हैं, रोटी भी स्वयं सिद्ध करते हैं, श्रृंगार भी स्वयं करते हैं, मंदिर में पोंछा झाड़ू बर्तन सब अपने आप करते हैं। एक दिन अम्बरीश राजा के मन में आया कि मुझसे सेवा में कुछ तो छूट रहा है। ऐसी कौन सी सेवा है जो शायद मैं नहीं करता हूं, कहीं और से हो रही है। और तभी उनके मन में क्या आया, आटा गूंद रहे थे। सप्त द्वीपों का राजा अम्बरीश आटा गूंद रहा है, पत्नी को भी अधिकार नहीं है सेवा में आने का, तुम बाहर रहो, बच्चों को संभालो, परिवार को, ठाकुर जी की सेवा में खुद करूंगा। आटा गूंदते गूंदते मन में आया ये आटा पहले अनाज था, ये आटा कैसे बना? बोले आटा बना पीसने से, किसी ने चक्की में किसी और ने पीसा है। अपने सब सैनिकों को बोले आटा कौन पीसता है? बोले वो लोग पीसते हैं। बोले उनसे कहो चक्की घर पे दे जाए, मैं पीसूंगा खुद। इतनी सेवा भी कोई और नहीं करेगा, ये भी मैं ही करूंगा। मेरे प्रभु हैं, मेरे नाथ हैं, मेरे स्वामी हैं, उनकी सेवा में चूक कैसी? और जब चक्की आ गई घर में, रानी मंत्री संतरी सब सिर पे हाथ धर के बैठे, बोले पागल हो गए हमारे, इनको सप्त द्वीपों का राजा बना किसने दिया है? ये चक्की खुद पीस रहे हैं। और चक्की के पास बैठ करके गेहूं लेकर के डालते जा रहे हैं और अम्बरीश राजा स्वयं अपने हाथों से चक्की पीस रहे हैं। इस दृश्य को देख करके ठाकुर जी रोक नहीं पाए स्वयं को, और अम्बरीश राजा के मंदिर में बैठे ठाकुर जी सचल प्रकट हो गए और दौड़ करके जाकर के अम्बरीश को हृदय से लगा लिया। बोले तुम्हारी भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूं, तुम्हारे पास क्या कमी है? अरे कोई एक नगर का राजा होता, एक देश का राजा होता, तुम सप्त द्वीपों के राजा हो। तुम्हारी भ्रकुटी टेढ़ी करने पर देवता भी हिल जाते हैं और तुम यहां चक्की पीस रहे हो मेरी सेवा के लिए। अम्बरीश राजा बोला भगवान आपकी बहुत बड़ी कृपा, आप आए, लेकिन मेरी आपसे प्रार्थना है दोबारा जाके वहीं बैठ जाओ, क्योंकि अभी मेरी सेवा का समय है। मुझे चक्की पीस करके आटा निकाल के गूंद के रोटी बना के भोग लगाना है, भोग में विलंब हो जाएगा, बाद में मिलिएगा मुझसे, आगे पहले जाओ। मतलब ठाकुर जी प्रकट हो गए, उससे प्रसन्न हैं, लेकिन अपनी सेवा नहीं छोड़ रहे हैं। ऐसे सेवा अम्बरीश राजा की। श्रीमद् भागवत में उनको भक्त राज कहा गया है। एक दिन अम्बरीश राजा चक्की पीस रहे थे, जेठ का महीना, भयंकर गर्मी, तो अम्बरीश को पसीने आ गए। अब अपने पसीने नहीं पहुंच रहे हैं, क्यों? क्योंकि कहीं एक बूंद भी गिर गया आटे में तो सेवा खंडित हो जाएगी, तो अपना मुख दूर करके ऐसे चक्की पीस रहे थे। इतने में ही अम्बरीश राजा को लगता बड़ी ठंडी ठंडी हवा आ रही है, और हवा में चंदन की सुगंधी, इत्र की सुगंधी, केसर की सुगंधी आ रही है। अम्बरीश राजा ने देखा तो ठाकुर जी बगल में खड़े अपनी पीतांबरी से हवा कर रहे थे। अम्बरीश राजा के, अम्बरीश के तो नेत्र सजल हो गए, चरणों में गिर गया। भगवान ये क्या कर रहे हैं आप? ये आपको शोभा नहीं देता है, आप परमात्मा हैं, आप भक्त की सेवा नहीं कर सकते। तब भगवान कहते हैं अम्बरीश तुमने कभी विचार किया कि तुम सप्त द्वीपों के राजा हो और पूरा दिन मेरी सेवा में रहते हो, तो सप्त द्वीपों का संचार कैसे होता है? जब भक्त अपना संपूर्ण मुझे निवेदित कर देता है तो फिर उस भक्त का जीवन कैसे चलेगा?
यहां लोगों की शिकायत नहीं खत्म होती, महाराज जी नाम जप कैसे करें, क्यों पढ़ाई बची है, नाम जप कैसे करें, अभी तो जॉब बची है, नाम जप कैसे करें, हमें तो घर के लिए कमाना है, गृहस्थाश्रम में रहते हैं, पत्नी के लिए, आदि आदि इतनी शिकायतें करते हैं। पर अम्बरीश, तुमने कभी कोई शिकायत नहीं की, तुम पूरे दिन सेवा में रहते हो, तुम कभी सोचते नहीं तुम्हारा घर परिवार चलता कैसे, मैं ही तो चलाता हूं। जब भक्त अपना सर्वस्व मेरे सेवा में अर्पित कर देता है, उस भक्त का सब कुछ संभालने की, तुमको आज पता चला कि तुम्हारी हवा में कर रहा हूं, बाकी तो तुम्हारा राज्य पूरा मैं ही चला रहा हूं, क्योंकि तुम पूरे दिन सेवा में रहते हो। ऐसे भक्तराज अम्बरीश। अम्बरीश राजा एकादशी व्रत करते थे, और आपका नियम था कि आप समय पंचांग देख करके द्वादशी कब लग रही है तभी पारणा करते थे। और आपका नियम था कि आप एकादशी के बाद द्वादशी पारणा में पहले वैष्णव संतों को प्रसाद पवाते थे। हर एकादशी पर वैष्णव संतों को प्रसाद पवाने के बाद जब वैष्णव प्रसाद पाकर के चले जाते, उनके उनके प्रसाद को मुख में धारण करके आप अपनी एकादशी व्रत को पूर्ण करते थे। ऐसी एकादशी करते थे अम्बरीश राजा। इसीलिए कहा अम्बरीशो महाभाग, महाभागवत। एक तो होते हैं भागवत, इनका नाम है महाभागवत। सामान्य एकादशी नहीं है। वैष्णव भक्तों को प्रसाद पवा करके उनके फिर प्रसादी ग्रहण करके एकादशी व्रत की पूर्ति। आज एकादशी व्रत के पारणा में प्रसाद पाने के लिए भृगु ऋषि आए हैं, और साथ में अपने हजारों शिष्यों को लेकर के आए हैं। आए, चरण धोए, चरण धो करके उनका तिलक किया, बहु सम्मान किया, माला पहनाई, दक्षिणा प्रदान की। अम्बरीश राजा ने कहा भगवान प्रसाद तैयार है, आप पाने के लिए विराज जाइए। भृगु ऋषि बोले अभी संध्या का समय हो गया है, हम संध्या करके आते हैं, स्नान करके आते हैं, तब तक तुम प्रसाद की तैयारी करो, हम अभी आ रहे हैं। अच्छा, भृगु ऋषि प्रसाद पाने और व्रत पूर्ण कराने नहीं गए थे, वो परीक्षा लेने ही गए थे अम्बरीश राजा की। नारद जी से इतनी प्रशंसा सुनी थी, नारद जी जब भी मिलते भृगु ऋषि को तब कहते भाई भक्त तो अम्बरीश है, सप्त द्वीपों का राजा भक्त अम्बरीश है, उस जैसा भक्त नहीं देखा। तो इनके मन में भी आया हम भी तो देखें ऐसा कैसा भक्त है। अम्बरीश महाराज का नियम था कि आप संतों को प्रसाद पवाते, और जैसे ही पारणा का समय होता उसी समय प्रसाद ग्रहण करके अपना व्रत खोलते थे। संध्या में बहुत कम समय लगना था, लेकिन भृगु ऋषि जानबूझ करके समय व्यतीत कर रहे हैं ताकि उसके पारणा का समय निकल जाए। फिर देखता हूं कि धर्म को प्रधानता देगा कि संत वैष्णवों की सेवा को प्रधानता देगा। यहां अम्बरीश बड़े व्याकुल, समय निकलता जा रहा है, पारणा का समय हो रहा है, क्या करें, अभी तक भृगु ऋषि आए नहीं है, प्रसाद पाया नहीं है, मैं कैसे अपना व्रत पूर्ण करूं। 2-4 मिनट रह गए थे, वशिष्ठ ऋषि के चरणों में जाकर के प्रणाम किया, अपने गुरुदेव को प्रणाम करते हुए अम्बरीश राजा बोले भगवान कुछ बताइए ना, भृगु ऋषि आए प्रसाद पाने लेकिन अभी तक आए नहीं और मेरे पारणा का समय हो गया, मैं क्या करूं, मेरा नियम टूट जाएगा। मेरे नियम में मुझे कुछ समृद्धि या उपलब्धि नहीं चाहिए, केवल भगवत दर्शन का नियम रखा है मैंने। मैं इस नियम को इसलिए पालन करता हूं ताकि ठाकुर जी मेरे हो जाएं बस। और कहीं ये नियम टूट गया तो ठाकुर जी मेरे होने में दिक्कत ना हो जाए। वशिष्ठ ऋषि बोले देखो तुम एक काम करो। बोले क्या? ठाकुर जी का अभिषेक करो, और अभिषेक करके जो पंचामृत ठाकुर जी का होगा उसका पान कर लो, अपना नियम भी हो जाएगा। और फिर जब भृगु ऋषि पाके चले जाएं तो उस प्रसाद को पा लेना। और आपने तुरंत ठाकुर जी का अभिषेक किया पंचामृत हाथ में लेकर के, और जैसे ही पारणा का समय हुआ तुरंत उसको पान करके अपना नियम पूरा कर दिया। ये यहां पी ही रहे थे कि इतने में भृगु ऋषि आ गए। और भृगु ऋषि आकर के बोले अच्छा, हमको बुलाना तो ढोंग है तुम्हारा, तुम तो केवल अपने नियम के पक्के हो, अपने नियम का पालन करना जानते हो। अरे जब ये नियम था कि कोई ऋषि आकर के पाएगा उसके प्रसाद के बाद ही मैं ग्रहण करूंगा, तो ये नियम तुमने तोड़ा क्यों? अम्बरीश राजा बोले नहीं, मैंने वैसे नहीं, कोई भाव नहीं था भगवान, अन्न सेवन तो अभी भी आपके प्रसाद के बाद ही पाऊंगा, केवल मेरे एक समय पर नियम पूर्ति के लिए मैंने गुरु आज्ञा लेकर के बस चरणामृत लिया है।
लेकिन भृगु ऋषि तो भृगु ऋषि क्रोध में भर गए, तुरंत अपनी जटा फेंक करके नीचे कृत्या नाम की राक्षसी प्रकट हो गई और उसको कहा विध्वंस कर दो अम्बरीश राजा का। अम्बरीश राजा तो हाथ जोड़ करके बैठ गए, नेत्रों से आंसू, बोले भगवत मिलन तो हुआ नहीं, एक राक्षसी के द्वारा वध होगा मेरा। हे नाथ मेरी रक्षा करो, मैंने जानबूझ करके वैष्णव अपराध नहीं किया है, मैंने ऋषि का अपराध जानबूझ केवल अपने नियम की रक्षा के लिए आपका चरणामृत सेवन किया है। ठाकुर जी से कहां देखा जा रहा था। अब तुरंत भगवान ने सुदर्शन जी को आज्ञा की, बोले जाइए पहले तो कृत्या को खत्म करो और उसके बाद ये बहुत सबको श्राप देते रहते भृगु ऋषि, आज इनको मजा चखाओ। इतने में ही देखा कि दूसरे सूर्य के समान तेज पृथ्वी की ओर आ रहा है। देख करके कृत्या घबराई, वो सूर्य नहीं था, सुदर्शन जी महाराज थे। जाकर के कृत्या का वध कर दिया और कृत्या के बाद सुदर्शन जी भागे भृगु ऋषि के पीछे। तीनों लोकों में डोल लिए, इंद्र से जाकर के कहा रक्षा करो, नहीं कर पाए। शंकर जी से कहा रक्षा करो, नहीं कर पाए। यमराज से कहा रक्षा करो, नहीं कर पाए। दौड़ते दौड़ते सुदर्शन जी से ही बोले, बोले कि भैया कैसे बचा, आपसे कैसे बचूं, आप ही बताओ। बोले जिन्होंने हमको छोड़ा उनके पास जाओ। दौड़े दौड़े भगवान के पास गए, बोले प्रभु मुझे क्षमा कर। भगवान बोले देखो ये सुदर्शन जी रहते हमारे पास हैं, पर ये हमसे ज्यादा हमारे भक्तों के सेवक हैं। ठाकुर जी की लीला देखो, क्या कह रहे हैं, बोले हमसे ज्यादा हमारे भक्तों के सेवक हैं, हमारे कहने से नहीं रुकेंगे ये। अगर भक्त राज अम्बरीश कह देगा तो ये रुक जाएंगे, और उसके लिए आपको अम्बरीश के चरणों में जाकर के क्षमा याचना करनी पड़ेगी। भृगु ऋषि बोले आप एक बार कह के तो देखिए। भगवान बोले सुदर्शन जी रुक जाओ, सुदर्शन जी रुक जाओ। सुदर्शन जी रुके नहीं, भीतर से सब पता है आपस में। सुदर्शन जी तो और उग्र रूप में, देखो रुके ही नहीं रहे, सुन ही नहीं रहे हमारी, जाओ अम्बरीश राजा के पास जाओ। अंत में भृगु ऋषि दौड़े दौड़े आए और साष्टांग प्रणाम किया अम्बरीश राजा को, मुझे क्षमा कर दो, मैंने तुम्हारी परीक्षा की, मुझसे अपराध हो गया। अम्बरीश राजा के तो नेत्र सजल हो गए। बोले नहीं भगवान, आप कृपा करके मुझे प्रणाम ना करें। बोले एक बार कह दो क्षमा कर। बोले नहीं आपने कुछ किया ही नहीं, मैं क्यों कहूं। बोले भैया तू देरी करेगा ये मुझे मार देंगे, तू बोल दे एक बार। अंत में अम्बरीश जी ने सुदर्शन जी से प्रार्थना की कि आप इनको कुछ मत कहो। तुरंत सुदर्शन जी शांत हो गए, लौट करके वापस चले गए। भृगु ऋषि के चरण धोए। भृगु ऋषि के भाई तुम हाथ ही मत लगाओ हमको, अम्बरीश तुम भाई क्या तुमने ठाकुर जी को वश में कर रखा है अपने। अरे भगवान के आयुध भी उनके कहने से नहीं रुकते हैं, तुम्हारे कहने से रुकते हैं। अम्बरीश राजा के नेत्र सजे, बोले ये मैंने कुछ नहीं किया, सब ठाकुर जी की लीला। श्री मद्भागवत में भगवान स्वयं कहते हैं अहम भक्त पराधीना यस्वतंत्र इव द्विज साधुभिर्ग्रस्त हृदयो भक्तैर्भक्त जन प्रिय। हे भृगु महाराज, मैं अपने भक्तों के पराधीन हूं। वो कभी नहीं चाहेंगे कि कुछ ऐसा हो, पर मैं उनके मन की रक्षा करता हूं, मैं उनके भाव की रक्षा करता हूं। मैं पूरे विश्व मेरे अधीन है, पर मैं अपने भक्तों के अधीन हूं। मैं अपने भक्तों के चाही क्रिया करता हूं, इसलिए मेरे भक्तों का कभी भी आप अपराध मत करना, क्योंकि उनका अपमान होने पर वो तो क्षमा कर देंगे, पर मैं क्षमा नहीं करता हूं, मैं नहीं छोड़ता हूं।